स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग जानेंगे अध्याय 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के बारे में। तो अध्याय 4 है नाखून क्यों बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून जीवंत प्रतीक है, पशुता के या सभ्यता के या परोपकार के या सौंदर्य के। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, पशुता का प्रतीक है। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ललित निबंध है, 2019 में पूछा गया, मछली है या नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर है, नौबत खाने में इबादत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हजारी प्रसाद द्वारा रचित पाठ कौन है, ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं होगा कि बहादुर होगा कि अभिनियो लिखा हुआ अभिनियो होगा या मछली होगा। इसको अभिनियो कर लेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखे हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है नाखून प्रतीक है, नाखून प्रतीक है, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये पाशविक वृत्ति का है या मानवता का है या प्रेम का है या पौरुष का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए, पाशविक वृत्ति का प्रतीक है। अब आइए हम लोग पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है ये जो है 600 ईस्वी में किसकी हड्डी से नहीं दधीची ऋषि के हड्डी से कौन सा अस्त्र बना था। तो इंद्र का वज्र बना था। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। आप क्वेश्चन को सही से मिला लेंगे। दधीची ऋषि के हड्डी से वज्र बना है, एक अस्त्र बना था, उस अस्त्र का नाम है इंद्र का वज्र, इंद्र का वज्र। आइए उसके बाद हम छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं तो सब नए खराब नहीं होते। मैक्स मुलर ने कहा है या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या स्वामी विवेकानंद ने, कालिदास ने। तो इसका आंसर डी से हो जाएगा, यह वाक्य कालिदास का है। अब आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन के तरफ। द्विवेदी ने किससे पूछा नाखून क्यों बढ़ते हैं, उनके लड़के ने या पुत्री ने या पत्नी ने या नौकर ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उनकी पुत्री ने यह सवाल उनसे पूछा था। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा आठवां क्वेश्चन कह रहा है पुराने का मोह, पुराने का मोह सब वांछनीय नहीं होता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं के है कि बहादुर के है कि मछली के है या नागरी लिपि के है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ये जो पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं से लिया गया है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस देश के लोग, अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। अंग देश के, गंधार के कि कैकई देश के कि गौर देश के। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। गौर देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। अब आइए हम लोग 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की है या तेंद्र मिश्र की है या अमरकांत जी की है या महात्मा गांधी की है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा 11वां क्वेश्चन कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। दुदांत दंत को, चोर को या हत्यारों को या नाखून को। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये नाखून के लिए कहा गया है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 13वां क्वेश्चन कह रहा है नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है। 2022 में पूछा गया है। इच्छा का या मनुष्य की अंध सहजात विदिति का या सफलता का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, से मनुष्य की अंश सहजात विदिति का। अब आइए हम लोग 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 13वां क्वेश्चन है आलोक पर शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की है या तेंद्र मिश्र की या महात्मा गांधी की है या अशोक वाजपेयी की है। तो हमारा आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब आइए 14वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।
हमारा 14वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो कर रहा है आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। प्रश्न लेखक से किसने किया था, उनकी बड़ी लड़की ने या छोटी लड़की ने या छोटे लड़के, यहाँ कर देंगे उनके छोटे लड़के ने या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, उनकी छोटी बेटी ने यह प्रश्न लेखक से किया था। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा 15वां क्वेश्चन का रहा है सहज विरितियाँ किसे कहते हैं। आदमी के विरोध को कि अनजान स्मृति को या स्व के बंधन को उपयुक्त सभी को। तो हमारा आंसर हो जाएगा अनजान स्मृतियों को। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, 16वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो ये 2019 में भी पूछा गया है और 2023 में भी पूछा गया है। ये 1907 में हुआ था या 1906 में हुआ था, 1905 में हुआ था, 1904 में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1907 में जन्म हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी के। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन का क्या कह रहा है, तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, इस क्वेश्चन को मिला लेंगे, यह क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है। अब आइए 18वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा 18वां क्वेश्चन कर रहा है नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस विरीति का परिणाम है। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। मानवीय विरीति का है या पाशविक विरीति का है, उदार विरीति का है या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन नंबर बी, ई पाशविक विरीति का परिणाम है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद आइए हम लोग 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 19वां क्वेश्चन कर रहा है कल्पसूत्र के रचयिता का नाम क्या है। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। कल्पसूत्र के रचयिता का नाम क्या वात्स्यायन है या सुबंधु है या कुसुमुख है या आर्यभट्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। से कल्पसूत्र के रचनाकार हैं आपको वात्स्यायन। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 20वां क्वेश्चन कह रहा है शिक्षक का क्या अर्थ होता है। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। रंग होता है या रोना होता है या मोम होता है या आईना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, इसका आंसर होगा मोम। अब आइए हम लोग 21वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 21वां क्वेश्चन क्या कर रहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन एक कूटज पर हुआ है या नाखून क्यों बढ़ते हैं पर हुआ है कि आलोक पर हुआ है या अशोक के फूल पर हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलोक पर्व के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल अपना शिक्षण को सब्सक्राइब कर देंगे। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है अपना शिक्षण। आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना शिक्षण यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच।